खटरू को ढूंढते हुए उसके फैन खटरू के पास आ गए। आज खटरू जब स्केटिंग चलाने जा रहे थे तो खटरू को हाईवे पे उनके फैन मिले और वो खटरू को बोलने लगे हम आपको 15 दिन से ढूंढना है। खटरू ने कहा कि मैं तो कभी कभार आता हूँ इस सड़क पर, क्योंकि मेरे को रोज़ अलग अलग जगहों पे ब्लॉग बनाने जाना रहता है अपने पापा के साथ। ये बात सुनकर उनको अच्छा लगा, बोलने लगा हम 15 दिन से ढूंढ रहे थे। फिर खटरू वापस से अपनी राइड्स पर निकल गया, लेकिन एक सड़क पर जिस पर वो सड़क पर गए था उस सड़क को बहुत गंदी थी और वहाँ पर खटरू को स्केटिंग चलाने में मज़ा नहीं आया। खटरू बोलने लगा पापा इधर तो मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जो सड़क है ना बहुत गंदी है। लेकिन खटरू ने फिर कुछ देर बाद देखा कि सड़क के बीच में जिगजैग बनाने लगा, कभी वो सड़क के इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है। ये बात देखकर मुझे भी अजीब लगा। फिर वो खटरू वाकई में जिगजैग बनाने लगा, कभी लाइन के इस तरफ जाता कभी उस तरफ जाता और खटरू को इस तरीके से मज़ा आने लगा। लेकिन खटरू कहने लगा पापा ये सड़क उतनी अच्छी नहीं है जितनी सड़क मेरे को मिलती है, आप कौन सी सड़क पर ले आए। मैंने कहा खटरू कोई बात नहीं, कुछ दूर ऐसी सड़क रहेगी फिर हम अपने एक अच्छे रास्ते पर रहेंगे। खटरू ये बात सुनकर मन मारकर स्केटिंग चलाते रहा। वो कहने लगा पापा मेरा तो सर दर्द करने लगा, कैसी सड़क पे लिया है। मैंने कहा सड़क अच्छी है, जरा स्पीड बढ़ाओ अपने आप आपको मज़ा आएगा। पर खटरू कुछ दूर चलाने के बाद खटरू कहने लगा पापा मज़ा नहीं आ रहा, बेकार सड़क है। मैंने कहा चलो ठीक है। और खटरू का वाकई में इस सड़क पर स्केटिंग का पहिया खुल गया। देखा तो एक पहिया उसमें नहीं था और एक दूसरे में नहीं था। मैंने खटरू ये क्या कर दिया, तुम्हारा पहिया कहाँ गिर गया। खटरू कहने लगा पापा कुछ नहीं, ढीला हो गया। फिर मैंने खटरू का एक व्हील और देखा, उसको मैं अपनी चाबी से काटने लगा। फिर वापस से हम मारुति शोरूम के उधर आए और खटरू को एक बड़ा सा टर्न मारने के लिए स्लाइड मिली और खटरू उस पर स्लाइड पर जाकर वापस आने लगा और उस स्लाइड में खटरू को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर खटरू ने कहा पापा स्लाइड तो बहुत हो गई, अब अपन चलते हैं। और खटरू के फैन वहीं खड़े हुए थे और उनको बाय बाय कर वो फैनों ने उनसे बाय बाय की खटरू से। और खटरू बाबा आगे चल चुके थे और खटरू ने बस मारुति शोरूम को पीछे छोड़ चुके थे और खटरू फिर चले गए आगे। और खटरू ने स्पीड में स्केटिंग चलाई, लेकिन खटरू को आज सब लोग देख रहे थे, क्योंकि खटरू को कई लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे और एक पीछे से भैया आ रहे थे और वो अपनी वाइफ को स्कूटी सिखा रहे थे, लेकिन वो खटरू को देखते रहे। मैंने कहा इतना बड़ा कोई फैन हो सकता है कि अपनी वाइफ को भी दाव पे लगा दिया। खटरू कहने लगा बाबा देखो मैं स्केटिंग अच्छी चलाता हूँ। जो देखो वो खटरू को देखे जा रहा था। एक अंकल मोबाइल पे बात कर भी खटरू को देख रहे थे और कोई 2 व्हीलर से जाता कोई 4 व्हीलर से और खटरू को देख रहा है। और खटरू भैया आज एक पैर पे चला रहे थे स्केटिंग। खटरू तो आज बहुत ही अजब स्केटिंग चला रहा और खटरू भैया ने ऊपर की तरफ मुँह करके स्केटिंग चलाने लगा और जो देखो वो खटरू को देखने लगा। और फिर आगे जाने के बाद खटरू ने बहुत स्पीड बना ली और स्पीड में वो आगे निकल चुके थे और मैं आज पीछे था वाकई में खटरू से और खटरू ने वाकई में मुझे हरा दिया था। लेकिन मैंने खटरू के बराबर अपनी स्पीड करने की कोशिश की और खटरू स्पीड में आज तेज़ चलाया जा रहा है। और खटरू भैया कुछ देर बाद पेट्रोल पंप के पास से निकलते हैं। मुझसे कहता पापा आपका तो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, तुम देख लो तुमको अगर डलवाना हो तो। फिर हम पेट्रोल पंप को पीछे छोड़ चुके थे और खटरू स्पीड में मेरे साथ आगे आ चुका था। और खटरू ने आज स्पीड वाकई में तेज़ चलाई थी, लेकिन खटरू जैसे ही आगे चलाने लगा कभी एक पैर पे कभी 2 पैर पे, सब लोग आज खटरू को देख रहे थे। और खटरू जब जैसे ही आगे चला गया उसी सड़क पर वो कह लगा पापा ये सड़क सही है। मैंने कहा हाँ ये अच्छी तो है सड़क। फिर खटरू ने नहीं माना और खटरू स्पीड में चलने लगा। और एक अंकल स्कूटी से आते हैं वो देखते हैं, कभी कोई 2 व्हीलर से। वाकई में मुझे लगने लगा कि खटरू को अब गुनाह में सब लोग जानने लगे हैं और ये चीज़ खटरू कहाँ मानने वाला था। फिर खटरू ने स्केटिंग तेज़ चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर बाद खटरू के स्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम सी लगी। खटरू ने इस चीज़ को नीचे देखा और खटरू ने देखा कि उसकी स्केटिंग का पहिया टूट चुका था और खटरू का स्केटिंग का पहिया वाकई में निकलने वाला ही था। और वो आगे जाके जब खटरू ने कहा पापा मेरी स्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और खटरू ने नीचे देखा और नीचे देखने के बाद खटरू की एकदम से स्केटिंग का व्हील गड़बड़ करने लगा। तो खटरू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पीछे से एक भैया बाइक पे आ रहे थे और वाकई में खटरू की स्केटिंग का टायर निकल चुका था और खटरू ने वहीं पे अपनी स्केटिंग को रोका। वो बोलने लगा पापा मेरी स्केटिंग का तो टायर रुक गया। वो भैया खटरू को देखने लगा और खटरू ने फिर अपनी स्केटिंग का टायर पकड़ा। और वेलकम टू अपडेट जोशी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पूरा मजा ले सकते हैं।